स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि ए सोप बबल इज ब्लोन विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिकल पंप at the mouth of a tube. The pump produces a constant increase per minute in the radius of the bubble. Irrespective of its internal pressure, the graph between excess pressure inside the soap bubble and time t will be. देखो, अगर कोई भी सोप बबल है तो तुमको भी पता है कि उसका एक लेयर होता है, और ये जो लेयर होता है इसके अंदर में भी एयर होता है और बाहर भी एयर होता है। तो अंदर का प्रेशर अगर मान लो P1 है और बाहर का प्रेशर अगर मान लो P2 है, तो जो एक्सेस प्रेशर होगा, अंदर ज्यादा प्रेशर होता है बाहर कम होता है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो हो जाता है 4T अपॉन द रेडियस। तो ये फॉर्मूला है, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन चार ऑप्शंस में से तुमको चूज करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो, जब हम एक्सेस प्रेशर की बात कर ही रहे हैं तो हम क्या बताए कि अंदर का प्रेशर P2 माइनस बाहर का प्रेशर P1 इज इक्वल टू 4T अपॉन द रेडियस। ये हो गया। अब जब हम इसमें हवा भर रहे हैं तो इसका रेडियस तो भाई बढ़ेगा। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ पर 4T/R है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन ग्राफ तो मेरे को बनाना है प्रेशर और टाइम के बीच में। तो क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ ये कह दिया है कि जो प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट इंक्रीज पर मिनट इन द रेडियस, मतलब कि जो रेडियस है वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो जितना पंप हम लोग उसमें हवा डालेंगे पंप से, तो produces a constant increase per minute in the radius of the bubble. So the value of or the change of radius with respect to time is constant. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि the radius is directly proportional to the time. तो इससे ये आ जाएगा कि excess pressure is also, R की जगह T लिख के हम कह सकते हैं कि excess pressure is also inversely proportional to time if it is inversely proportional to radius. Okay, तो graph between excess pressure and time बोला है, तो this is going to be a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो तुम ग्राफ नोट करो, यहाँ पे देखो तुमको ये वाला ग्राफ दिखाई देगा सही। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है यहाँ पे। जब P टेंड्स टू एक्सेस प्रेशर टेंड्स टू जीरो, तो T टेंड्स टू इनफाइनाइट। और वही अगर एक्सेस प्रेशर टेंड्स टू इनफाइनाइट तो T टेंड्स टू जीरो। तो यही ग्राफ तो है इसका। ओके, आई होप तुम ये क्वेश्चन समझ पाओगे। थैंक यू।